हेलो फ्रेंड्स, वर्धन अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ये जानकारी मिली गई होगी कि 68,500 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो 30-33 कट ऑफ वाला मामला जो सुप्रीम कोर्ट में गया था, वो केस डिस्पोज हो गया है। उसके एक सारी अपीलें जो हैं वो डिसमिस कर दी गई हैं और जो हाई कोर्ट के डबल बेंच का जो ऑर्डर था उसी को अलाउ कर दिया गया है। तो हाई कोर्ट का जो डबल बेंच का ऑर्डर था वो मैं आपको ऑफिशियली दिखाऊंगा क्या आया था और उसके आधार पे क्या होगा अब इसमें, ठीक है। नहीं, क्योंकि उसमें जो आप सभी को पता होगा कि 68,500 का जो मामला जो डबल बेंच ने जो फैसला सुनाया तो उसमें कहा था कि 27,713 पदों पर नई भर्ती निकाले सरकार को निर्देश दिए गए थे। लेकिन अभ्यर्थी जो थे 68,500 वाले वो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, ठीक है। तो अब कोर्ट में यहाँ पर उस केस को डिसमिस कर दिया है। तो अब देखते हैं इसमें क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए आप लोग 68,500 का जो डबल बेंच का ऑर्डर था वो क्या था वो हम लोग देख लेते हैं, तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ये देखिए यहाँ पर ये आपका जो डबल बेंच का जो ऑर्डर आया था वो आपका आया था 27 अगस्त 2024 को। गुरप्रीत सिंह यहाँ पर लिखा है और मेन जो ऑर्डर है ये पूरी ऑर्डर की कॉपी है यहाँ पर। और इसी में जो लास्ट पेज है उसमें जो मेन चीज़ें लिखी हैं उन्हीं के आधार पे ये चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं कि नई शिक्षक भर्ती आपको जल्द देखने को मिलेगी। अब उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए हिंदी में मैंने यहाँ पे कर लिया है, इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है लास्ट पेज का। ये जो लास्ट पेज है उसी का यहाँ पर ट्रांसलेशन है। 68,500 रिक्तियों में से जिसके लिए योग्यता परीक्षा आयोजित की गई थी केवल 41,556, मतलब 68,500 भर्तियाँ थी, उसमें सिर्फ 41,556 उम्मीदवार ही पास हुए थे, ठीक है। जो 20 अगस्त 2018 के विज्ञापन द्वारा शुरू की गई बाद की भर्ती प्रक्रिया में उपस्थित हो सकते थे। इसके अलावा यह सूचित किया जाता है कि उसके बाद सहायक शिक्षक के 69,000 पदों को भरने के लिए एक और भर्ती प्रक्रिया 5/12/2008 को शुरू की गई, लेकिन इन पदों को 27,713 पदों में शामिल नहीं किया गया था। मतलब 69,000 जो भर्ती है उसमें ये 27,000 पद शामिल नहीं थे। ये 27,000 पद अलग है। ये 27,000 जो बचे हुए पद हैं वो 68,500 के हैं। इनको 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं किया गया था, ठीक है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती से इसमें इस भर्ती से संबंधित 68,500 और 69,000 दोनों अलग भर्ती हैं। तो ये 27,000 इसमें नहीं जोड़ी जा सकती 69,000 में, ठीक। ये जो चीज़ यहाँ पे स्पष्ट हो गई थी। अब आगे स्पष्ट कुछ चीज़ें देख लीजिए। गला पड़ बैठा हुआ है तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे यहाँ पर से देखिए मेन चीज़ लिखी है। ये कोर्ट कह रहा है कि इसलिए हम राज्य सरकार और बोर्ड को जो भी इस संबंध में जिम्मेदार हो सकता है प्रासंगिक नियमों के संदर्भ में एटीआरई मतलब असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम मतलब सुपर टेट आयोजित करने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश देते हैं जब तक इस संबंध में कोई कानूनी बाधा ना हो, ठीक है। तो अभी तक क्या था, 68,500 भर्ती पर केस चल रहा था तो कानूनी बाधा थी, लेकिन अब इस पर कोई कानूनी बाधा नहीं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से भी ऑर्डर आ गया है, ठीक है। 69,000 भर्ती अलग भर्ती है, 68,500 की भी भर्ती है वो अलग भर्ती है। तो 68,500 की भर्ती में अब कोई कानूनी बाधा नहीं रह गई है, ठीक है। तो जब तक कि इस संबंध में कोई कानूनी बाधा ना हो, हम आगे निर्देश देते हैं कि यदि कोई कानूनी बाधा नहीं है तो उक्त परीक्षा जल्द से जल्द आयोजित की जानी चाहिए। मतलब जल्द से जल्द सुपर टेट की परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। एटीआरई आयोजित करने के संबंध में निर्णय आज से 2 महीने की अवधि के भीतर लिया जाएगा। उस समय हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया था, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट चले गए थे तो ये 2 महीने की जो अवधि थी ये बढ़ गई थी, ठीक है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगा उसमें भी यही चीज़ आपको मेंशन मिलेगी। उस संबंध में यहाँ अपीलकर्ताओं से संबंधित आयु में छूट पर विचार किया जाएगा जहाँ तक यहाँ कानून के अनुसार अनुमेय हो सकता है। यदि कोई कानूनी अड़चन हो, अगर बाई चांस इसमें लिखा है कोई कानूनी अड़चन हो तो इस आशय का विज्ञापन कम से कम 2 समाचार पत्रों हिंदी एवं तथा दूसरे अंग्रेजी में प्रकाशित कराया जाए जिसका संपूर्ण उत्तर प्रदेश में व्यापक प्रचार हो, ताकि अभ्यर्थियों को कम से कम यहाँ तो पता चले कि उक्त परीक्षाएं क्यों नहीं करवाई जा रही हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें 68,500 शिक्षक भर्ती में कोई कानूनी बाधा नहीं है। तो अब उत्तर प्रदेश सरकार को यहाँ पे नई शिक्षक भर्ती देनी ही पड़ेगी। बहुत से अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुनेगी, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ही पिछली बार 68,500 भर्ती और 69,000 भर्ती दी गई थी, ठीक है। तो इस बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जब से मतलब केस डिसमिस कर दिया गया है तो उत्तर प्रदेश सरकार को ये भर्ती देनी ही पड़ेगी। अब फाइनल ऑर्डर की कॉपी आ जाएगी, उसके बाद मैं सारी चीज़ें आपको स्पष्ट कर दूंगा। लेकिन आप लोग मान के चलिए ये बहुत सुखद खबर है, कम से कम 27,000 पद पे आपको भर्ती जरूर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।